किसी आत्मा का है। इसी रात जब हवाएं फिर से बेचैन होने लगती हैं, नहार के कमरे में वही रहस्यमयी परछाई आ जाती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। वह नहार के पास आकर मुस्कुराती है और कहती है, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? ट्वाली उठकर नहार उसकी आंखों में देखते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। क्यों रूही की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? वह साया कुछ पल चुप रहता है, फिर अचानक हवा के झोंके के साथ गायब हो जाता है। नहार के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है यह कोई और नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा है जो रूही का रूप धरकर सबको धोखा दे रही है। इसी बीच रूही वहां पहुंचती है। आंखों से आंसू बहते हुए कहती है, नहार, मुझ पर भरोसा करो। मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। नहार उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है रूही, लेकिन इस बार खेल किसी अपने का नहीं, किसी आत्मा का है। यह सुनते ही रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहार बताता है कि यह सब उसी दिन से शुरू हुआ जब उन्होंने वह रहस्यमयी पेंटिंग घर में लाई थी। और जब नहार पेंटिंग को घर से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, वही आत्मा दीवार से निकलकर कहती है, तो इस घर का सुकून हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। कमरा अंधेरे में डूब जाता है और नहार समझ जाता है अब ये सिर्फ रूही की नहीं बल्कि पूरे घर की जंग है, एक आत्मा के खिलाफ।